ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इसे जल्दी से सारे के सारे चैप्टर को गो थ्रू करते हैं, ताकि जो अभी अभी हमने रिसेंटली किया है वो सारा का सारा पोर्शन हमारे सामने से रिवाइज हो जाए इजीली, ताकि आपको वो सब याद रहे जो हमने अभी किया है। बिकॉज ये जो इन टच है, मतलब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक्चुअली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बट जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिकॉज ऑफ व्हाट रीज़न दैट उन्हें ये सब चीज़ें, मेडिकल स्टूडेंट्स को जो हमारे बायो है उनके अंदर ये कवर अप हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो उनके लिए थोड़ा सा है कि उनको यहीं पर ही ये सब कुछ करना है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ब्रीफ दिया हुआ है, तो उसी ब्रीफ को ही हमने फटाफट गो थ्रू करना है। तो हम इमिडिएटली उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दिस इज़ द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये हमने उसके अंदर स्टडी किया था। द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द, जिसमें तीन पार्ट्स को हमने कंसिडर करना है। वन इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, सेकंड जो है पॉलीहाइड्रोक्सी, और जो तीसरा है वो है हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, सो ये तीन चीज़ों को हमने कंसिडर करना है, और इसी के बेसिस पर जो हमारी डेफिनेशन रेडी है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर द डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होती है उसे हम शुगर भी बोलते हैं। द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क इज नोन एज लैक्टोज शुगर, उसे लैक्टोज शुगर बोलते हैं जो मिल्क में प्रेजेंट होती है। एंड यूजली कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेकेराइड्स बोलते हैं। हम ऑलरेडी ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने की थी, जैसे मोनोसेक्राइड्स हो गए। मोनोसेक्राइड्स मीन सिंगल, जो सिंगल यूनिट देते हैं, यानी कि फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होंगे। और जो 2 से लेकर 10 के बीच में, 2 to 10 यूनिट्स देते हैं मोनोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स की, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट दैट ईल्ड टू 2 to 10। इसको फर्दर भी हमने क्लासिफाई किया था, रिमेंबर, दैट इज डाइसेक्राइड्स, देन वी हैव ट्राई सेक्राइड्स, देन वी हैव टेट्रासेक्राइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ है। डाइसेक्राइड्स के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं सुक्रोज एंड माल्टोज। पॉलीसेक्राइड्स मींस बहुत सारे, सो मैनी। तो कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट विच यील्ड है नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। तो इसके अंदर जो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स हैं, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ दिस। देन further else, monosaccharides are classified on the basis of number of the carbon atom and the functional group present in them. So as we have already discussed कि दो तरह के functional group present होंगे, या तो कौन सा होगा एल्डिहाइड या कौन सा होगा कीटोन ग्रुप होगा, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन नंबर 3 से शुरू करेंगे, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो 3 वाले को क्या बोलेंगे, ट्राइयोज, 4 वाले को टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, लाइक दिस वे। सो यदि एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्राइयोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज एंड एल्डो हेप्टोज। हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था, जो ग्लूकोज है C6 से बिलोंग करता है और उसके अंदर CHO ग्रुप है, तो इट बिलोंग टू दी एल्डो हेक्सोज पार्ट। सेम वे में कीटोनिक, देन कीटो ट्राइयोज, कीटो ट्रेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज एंड कीटो हेप्टोज। वी हैव कीटो के लिए हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देन वी हैव ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको याद रखनी है। सबसे पहले प्रिपरेशन किससे प्रिपेयर होता है, केन शुगर से। केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11 बाय रिमूवल ऑफ वन वाटर मोलिक्यूल। तो वही वाटर मोलिक्यूल हम इसे यहाँ पर सप्लाई कर देंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम आपको एक ग्लूकोज मोलिक्यूल मिलेगा और एक फ्रक्टोज मिलेगा। सो दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज fructose. Same and from starch है, starch is a long chain of carbon because it is पॉलीसेकेराइड्स। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, तो हर यूनिट के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जितने यूनिट हैं उतने मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ सप्लाई कर देंगे। यू विल गेट ग्लूकोज इन एसिडिक मीडियम, जो हमें देखना है। और 2 to 3 एटमॉस्फेरिक का यहाँ पर प्रेशर, और 393 यहाँ पर टेम्परेचर को भी मेंटेन करना पड़ेगा, और अपने को बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो ग्लूकोज की मिल जाएंगी। देन स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर्स के लिए यहाँ पर आपने देखा कि वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। इसकी बहुत सारी जो है रिएक्शंस की गई, जिसके अंदर से इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। तो एक एक करके सब रिएक्शंस को फिर से रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले इसे रिएक्ट किया विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो
एंड हेक्सेन मिला। बाय दिस यहाँ पर 6 कार्बन की चेन मिली जो ओपन चेन थी, दिस इज एन ओपन चेन। उसके बाद ग्लूकोज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्सिम्स एंड ऐड टू ए मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन। एंड यहाँ पर अपने को ऑक्सिम्स मिल रहा है और साइनोहाइड्रिन मिल रहा है बाय रिएक्शंस विद द हाइड्रोक्सिलामीन एंड NH2OH और सेकंड जो हाइड्रोजन साइनाइड से, ठीक है, विच इज ऑल्सो कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, सो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। नेक्स्ट वी हैव sorry, next we have glucose get oxidized to 6 carbon carboxylic on the reaction with a mild oxidizing agent like bromine। ब्रोमीन से जब हम करेंगे, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। ये ग्लूकोनिक एसिड का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा जब सिंगल यानी कि ग्लूकोज एल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही कन्वर्जन हो जाता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू हमारे पास एक चेन है, हाइड्रोकार्बन्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी अल्कोहल, विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी एल्डिहाइड या कीटोन विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी कार्बोक्सिलिक एसिड। कब? जब हम इसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ हो रहा है, जब रिडक्शन करेंगे तो ये प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो रिडक्शन के केस में ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है ऑक्सीडेशन के केसेस में ये कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो दिस ग्रुप देखिए यहाँ से ही ये मूव करना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ, तो बहुत इजीली मूव कर जाएगा, ठीक है। देन वी हैव एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड से हम इसकी एसिटाइलेशन करेंगे, ठीक है। एसिटाइलेशन के अंदर जितने OH ग्रुप होंगे सभी के सभी कन्वर्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, जिसको हम एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर OH की कन्फर्मेशन टेस्ट होता है, जिसके अंदर 5 OH ग्रुप जो है वो हमें कंफर्म हो जाता है कि वो प्रेजेंट है। सेम वे में अब हमने ऑक्सीडेशन करवा दी इसकी हाईली, मतलब थोड़ी सी हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो इसके साथ साथ OH ग्रुप का भी कन्वर्जन यहाँ पर देखने को मिला। इसको हमने सक्सिनिक सैक्रिक एसिड बोल दिया। तो ग्लूकोनिक से क्या बनेगा, सैक्रिक एसिड। तो फॉर्मेशन कैसे चलेगा, ग्लूकोज से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक और ग्लूकोनिक से सैक्रिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमारा जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलेगा। नाउ यहाँ पर हमारे पास दो नाम थे D एंड L। डी व्हाट इज D रिप्रेजेंट, जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसमें यदि OH ग्रुप की प्रेजेंस यहाँ है तो उसको हम D बोलेंगे। एंड व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये यदि प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड राइट या टुवर्ड लेफ्ट टिल्ड कर देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव यदि पॉजिटिव राइट साइड में कर रहा है तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, लेफ्ट साइड पे कर रहा है तो उसे नेगेटिव बोला जाता है। सो कंपाउंड विच कैन बी केमिकली कोरिलेटेड to positive isomers of the glyceraldehyde are said to be D configuration, where those which can be correlated to the negative isomers of the glyceraldehyde are said to be L configuration, where D and L, यहाँ से आप देख सकते हैं D ये पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड है, OH ग्रुप की कंफर्मेशन यानी कि पोजीशन राइट साइड पे है और OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पर है, तो इसी के बेसिस पर हम इसे D या L बोलेंगे, ठीक है। ये किसी भी मॉलिक्यूल में है, जरूरी नहीं है यहाँ पर 3 है तो ये ग्लिसरल्डिहाइड लिया हुआ है तो हमें उसी में कंसीडर करना है। ग्लूकोज के अंदर भी ये चीज़ कंसीडरेबल होती है। डन। देन साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने इसकी अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनती है। डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव द स्किप टेस्ट। एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो स्किप टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, बट यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप में स्किप टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देते हैं। द डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHCO3, ना एडिशन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर यहाँ पर ये कंफर्म होता है कि ग्लूकोज प्रेजेंट तो है बट ओपनली प्रेजेंट नहीं है। द पेंटाएसिटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमीन इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ द फ्री CHO ग्रुप। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। देन होता क्या है, वहाँ पर अल्फा और बीटा, वहाँ पर आपको दो चीन क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलेंगी जिसे
हम आगे स्टडी करते हैं व्हाट आर अल्फा एंड व्हाट आर बीटा। यहाँ पर दो नई टर्म्स हमारे सामने आएंगी। दीज टर्म्स आर द नंबर वन इज हेमी एसिटल एंड सेकेंड वन इज हेमिकेटल। हेमिकेटल शायद यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो ग्लूकोज के केसेस में बात करें तो हेमी एसिटल की बात होगी, अगर कीटोन ग्रुप होगा तो हेमिकेटल की बात होगी। तो ये ग्लूकोज जो है, सॉरी एल्डिहाइड जो है, यदि OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, हेमी एसिटल की करता है। एंड वी नो दैट ग्लूकोज के अंदर हमारे पास दोनों तरह के फॉर्मेशंस हैं, CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है और हर पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप अटैच है। सो OH ग्रुप अटैच है तो ये 5th नंबर कार्बन के एटम के साथ रिएक्शन करता है और इस तरह की फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा। कब अल्फा बोलेंगे, जब OH फर्स्ट कार्बन का जो OH है वो राइट साइड पर प्रोजेक्टेड होता है, देन इट विल बी कंसिडर एज दी अल्फा। जब फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर प्रोजेक्टेड होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, बीटा, दैट विल बी बीटा। ये लेफ्ट साइड पर जब होगा, याद रखना है। 5th कार्बन के लिए दैट विल बी OH यहाँ पर राइट साइड में, तो देन विल बी D, और यहाँ पर होगा तो D। देखिए दोनों बोथ आर D, ये भी D है और ये भी D है, यहाँ पर मेंशन भी है D। वाई D, बिकॉज 5th कार्बन का OH यहाँ पर है। यदि 5th कार्बन का OH इधर होगा तो दैट विल बी L, तो ये L हो जाएगा, ठीक है। तो 6th मेंबर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर, बिकॉज ये पायरेनोज का डेरिवेटिव माना जाता है। देन वी हैव फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर सेम वे में डिस्क्राइब करेंगे, वही सब है हमारे पास। C6 एस्टल, O6 है कार्बन। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सेकंड नंबर पर लगेगा, कारण क्योंकि जो कीटोन ग्रुप है वो कभी भी फर्स्ट नंबर पर अटैच नहीं होता है, तो ये शुरू होगा CH2OH और बाकी सब इसी वे में चलेगा। स्ट्रेट चेन होती है। D राइजेज इन द D सीरीज, बिलोंग टू D सीरीज एंड द लीवर रोटेटरी कंपाउंड। लीवर रोटेटरी मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म विच आर ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ OH एट द C5, सेम वे में वही अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये फ्यूरान है। फ्यूरान के अंदर वो पायरेनोज का केस था, ये फ्यूरान का केस है, ठीक है। तो फ्यूरान के केसेस में सेम वे में यहाँ पर इस तरीके की प्रोजेक्शन हो रही है, से ध्यान से। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो OH ग्रुप राइट साइड पे है तो दैट विल बी अल्फा, OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो दैट विल बी बीटा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक CH2OH इसी के साथ प्रोजेक्टेड है। अब एज इट इज़ ये यहाँ पर प्रोजेक्टेड हो जाएगा, जैसे प्रोजेक्ट होगा वैसे वैसे इसकी नंबरिंग रख दी गई है 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 कार्बन चेन की फॉर्मेशन बन चुकी है, क्लियर। जब OH नीचे की तरफ है तो दैट विल बी अल्फा। अल्फा नीचे की तरफ क्यों आएगा, जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये इसी तरीके से प्रोजेक्टेड होगा, लाइक दिस ओनली, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से प्रोजेक्ट हो जाएगा तो दैट विल बी कंसिडर एज दी अल्फा, और अगर ऊपर की तरफ होगा तो दैट विल बी कंसिडर एज दी बीटा। ओके, नाउ डाइसैकराइड्स है और पॉलीसैकराइड्स है, ये आपके सिलेबस से एलिमिनेट कर दिए गए हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे आपकी प्रोटीन्स की। सो प्रोटीन्स के अंदर हम देखते हैं प्रोटीन्स क्या थे। प्रोटीन्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पर जो अल्फा वर्ड यूज़ किया गया था, वाई अल्फा, अल्फा इज द अल्फा बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, क्योंकि जस्ट एडजेसेंट टू दी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट वाले जो कार्बन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। तो यहाँ पर उसे अल्फा अमीनो एसिड बोला गया। दिस इज द जनरल फार्मूला। ये फंक्शनल ग्रुप है, एज आई टोल्ड यू दिस इज सीनियर वन। ये सीनियर वन है, तो सीनियर वन के केसेस में हम यहाँ पर इसको नंबर 1 पोजीशन पर काउंट करेंगे। तो नंबर 1 पोजीशन पर काउंट करने के लिए यहाँ पर इस कार्बन को अल्फा बोलेंगे, और अमीनो एसिड्स है तो अल्फा है। अमीनो एसिड्स मीन्स एक अमीन ग्रुप होगा और एक कौन सा ग्रुप होगा, इट विल बी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अमीनो अल्फा दोनों यहाँ पर लगे हुए हैं तो इसको बोल दिया गया अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो यहाँ पर उसी के बेसिस पर बता रखा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अगर और कार्बन की चेन होगी तो दैट विल बी कंसीडर एज दी बीटा देन गामा देन डेल्टा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर इसको अमीनो एसिड्स रखा गया है। क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स की क्या बनेगी। सो क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट है, अमीनो एसिड्स कुड बी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है, यहाँ पर NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ COOH इज ग्रेटर देन दी NH2 ग्रुप, तो ये कौन सा होगा, एसिडिक। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो दैट विल बी बेसिक, और यदि दोनों बराबर बराबर होंगे तो दैट विल बी कंसिडर एज दी न्यूट्रल वन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल वन बोलेंगे, ठीक है। मोर नंबर ऑफ अमीनो एसिड देन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मेक इट बेसिक, देन सेम वे में एसिडिक और न्यूट्रल यदि वो इक्वल होंगे तो इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होते होंगे। तो
अमीनो एसिड्स आर यूजली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, दे आर वाटर सोल्यूबल, एज आई टोल्ड यू कि वाटर सोल्यूबल होंगे हमारी बॉडी के अंदर, यदि प्रेजेंट होते हैं तभी वो हमारा जो बॉडी ब्लड के अंदर मिक्स होंगे। हाई मेल्टिंग सॉलिड एंड बिहेव लाइक अ सॉल्ट, ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। नाउ यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ज्यूटराइन। यदि ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, एम्फोटेरिक मीन्स एम्फोटेरिक बिहेवियर लाइक एसिडिक और बेसिक दोनों तरह से शो करते हैं। वी हैव COOH ग्रुप, हमारे पास COOH ग्रुप प्रेजेंट है एंड NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। बीइंग ए बेस, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ये प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। सो जैसे ये डोनेट करेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इट विल बिकम NH3 और ये क्या बन जाएगा, H। सो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एज अ एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, क्योंकि एसिडिक के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, बिकॉज दे हैव बोथ करेक्टर्स। ठीक है, सो इट्स अगर ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है खास तौर पे, तो उस पर्टिकुलर केसेस में इसको क्या बोला जाएगा, ज्यूटराइन बोला जाएगा। ठीक है, in aqueous solution the carboxylic group can lose a proton and amino acid can accept a proton, give rise to dipolar ion known as deuterium। जो ये डाईपोलर आयन है, बिकॉज डाईपोलर मीन्स एक नेगेटिव चार्ज भी है और एक पॉजिटिव चार्ज भी है, इसे हम ज्यूटर आयन बोलते हैं। इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड शोज द एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जैसे वहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता था, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बॉन्ड बनेगा, शायद इसकी कल भी हमने बात की थी, C डबल बॉन्ड O और NH। ठीक है, ये R है और ये भी R है। ठीक है, तो दो अमीनो एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको ये पेप्टाइड लिंकेज मिलने वाली है। इस लिंकेज, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। सो दिस इज पेप्टाइड लिंकेज बाय रिमूवल ऑफ वन एटम। हमने अभी तक जितना भी यहाँ पे पोर्शन कवर अप किया है, जो भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ पर हमेशा वाटर का ही रिमूवल हुआ है। तो दैट इज़ क्वाइट ईजी, याद रखना भी थोड़ा सा आसान है। हाँ, रिमेंबर इट, जब तक आप इसे बनाकर नहीं देखेंगे तब तक इसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ इसको बनाकर ज़रूर देखिए। तो जब एक अमाइड फॉर्म लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज बनती है एक अमाइड की, और COH के बीच में जो लिंकेज बनती है उसी के साथ ये फॉर्मेशन होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रोटीन की, हम और क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर शेप। तो मोलिकुलर शेप के ऊपर दो शेप्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन एंड द डाइसल्फाइड बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन रही है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बन रहे हैं। ठीक है, द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं यूजुअली। ठीक है, रेड मीट के अंदर वगैरह ये प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। देन ग्लोबुलर प्रोटीन जो होंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आप यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे दे आर यूजली वाटर सोल्यूबल, जैसे हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ये अलग से उसकी स्ट्रक्चर वाइज हम फिर से कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, द ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज़ अमीनो एसिड्स लाइक with each other the specific sequence, and it is in this sequence of the amino acids that it's said to be the primary structure of the protein। से सिंपल लॉन्ग चेन चल रही है, दैट्स ऑल। अगर हम उसकी बात करें, इसके एक तरफ आपको COO नेगेटिव ग्रुप और एक तरफ NH3 ग्रुप पॉजिटिव में नजर आएगा, दैट्स ऑल। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। कभी कभी उसके बीच में आप ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग जरूर देख सकते हैं, बट यूजली ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम इसको स्ट्रेट चेन में कवर करते हैं। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसी में यदि मोल्ड आ जाए, बहुत सारे बॉन्डिंग बन जाए, ये देखिए ये बॉन्ड बन रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से ये क्या होगा, हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स, या इस प्लेट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन सीरीज to the shape in which a long polypeptide chain can exist. They are found to exist in two different types of the structure with alpha helix and beta plated sheets। ठीक है, then tertiary उसी से ही हम tertiary का formation करेंगे। The tertiary structure of the protein represent overall folding of the polypeptide। यहाँ number of bonds की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और इस तरीके से आपको एक क्लस्टर दिखाई देगा, इसे हम क्या बोल देंगे, tertiary structures। ठीक है,
folding of the secondary structure. Then the quaternary structure, some of the proteins are composed of the 2 or more polypeptide chains. इसके अंदर आप 2 और more polypeptide chains देख सकते हैं. रेफर टू एज सब यूनिट, जो उसकी सब यूनिट है, क्योंकि सब यूनिट्स मिलके ही कंप्लीट यूनिट का फॉर्मेशन करेंगी. दिस स्पेशल अरेंजमेंट, जो स्पेस का अरेंजमेंट है ऑफ दिस सब यूनिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नॉन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. इसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. हीमोग्लोबिन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. नाउ वी कैन सी द चेंजेस. ये आपका लॉन्ग चेन प्राइमरी का रहा. प्राइमरी से क्या बना, सेकेंडरी के 2 पार्ट बन सकते हैं, दैट इज बीटा प्लेटेड या अल्फा हेलिक्स. और उसके बाद से इसी की फॉर्मेशन से द मोर एंड मोर फोल्डिंग से आपको प्रोटीन मिलेगा क्वाटरनरी, और इसी की फॉर्मेशन से आपको क्या मिलेगा, सॉरी टर्शरी, टर्शरी से क्वाटरनरी आपको मिलेगा. ठीक है. देन सेम वे में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं द सेम स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं. डी नेचर ऑफ प्रोटीन. डी नेचर ऑफ प्रोटीन के अंदर 2 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है. वन इज़ ऑफ टेम्परेचर एंड सेकेंड इज़ ऑफ पीएच. तो यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये अपनी शेप को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे. दे विल चेंज देयर शेप, और शेप को चेंज करने से दे आर नॉट कैपेबल टू परफॉर्म द प्रॉपर जो नॉर्मेलिटी है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. ड्यू टू दिस रीज़न हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन की डीनेचुरेशन होगी, बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सो जो नेटिव प्रोटीन होता है, जो बायोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करता है, पर जैसे ही उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी शेप में चेंजेस आ जाएंगे और वो डीनेचर्ड प्रोटीन कहलाएगा. तो हमें बेसिकली तो यहाँ पर टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से वो डीनेचर हो जाते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, और पीएच के कारण भी वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. एंजाइम्स नहीं रहा है आपके सिलेबस में. देन वी हैव विटामिन्स. विटामिन्स की यदि मैं बात करूँ तो विटामिन्स के अंदर सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन को ही कंसीडर करना है. ठीक है. तो विटामिन्स के अंदर क्या होगा, these are the organic compounds first of all and required in a small quantity in our diet, but their deficiency cause the specific disease called there are so many disease हो सकते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है, सी से स्कर्वी हो सकता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने आ सकती हैं. ADEK से याद रखना है. ठीक है. ADEK, दैट इज विटामिन ADEK आर द फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. सिर्फ 2 ही होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी. ठीक है. जो हम मतलब अपनी समर वेकेशन, समर के अंदर जो हम जितने भी पाउडर्स वगैरह जो होते हैं, जो टैंग लाइक होते हैं, वो दे कंटेन विटामिन सी, बिकॉज वाटर के अंदर बहुत इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस विटामिन बी के हम जो कैप्सूल बी कॉम्प्लेक्स जो यूज़ करते हैं वो शो करते हैं कि वो इसी वे में हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने 3 चीज़ें ध्यान में रखनी थी. अब एक एक करके उसी चीज़ को समझते हैं कि क्या है. ठीक है. The particles in the nucleus of the cell responsible for the heredity are called the chromosomes. Nucleic acid are mainly of 2 types, DNA and RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Since nucleic acid are long chain of the polymers of the nucleotides, so they are called polynucleotide. हम उसे polynucleotides बोलते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स के चेन के बारे में हमने कल डिस्कस किया था. सो बेसिकली इट रिक्वायर 3 थिंग्स. इसके अंदर 3 पोर्शन को हम कवर करते हैं. पहला शुगर, राइबोस शुगर जिसकी हम बात करते हैं, दूसरा नाइट्रोजनस बेस होगा, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप होगा. ठीक है. तो जैसे जैसे हम उसके ऊपर उसको ऐड ऑन करते जाएंगे, हमारा यहाँ पर नाम जो है वो उसी के बेसिस पर रख दिया जाएगा. सो लेट्स डिस्कस इट. ये 5 तरह के हमारे पास बेस हैं. कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन. इट इज़ इन द डीएनए, और थायमिन की जगह आपको यूरेसिल मिल जाएगा. इट इज़ इन द आरएनए. ये डीएनए में है और ये आरएनए में है. ठीक है. सो ये हमारे पास 5 के 5 ग्रुप्स हैं जो आप देख सकते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप अभी ऐड नहीं हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? साइट, यानी कि न्यूक्लियोसाइड. तो यहाँ पर यदि शुगर के साथ सिर्फ बेस ग्रुप अटैच कर दिया गया, सो इट इज़ ए न्यूक्लियोसाइड. अभी यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं हुआ है, या कोई भी हम एक ऐड कर सकते हैं फर्स्ट पोजीशन कार्बन पे. ठीक है. सेम वे में कैसे रिलीज़ होगा? H2 ग्रुप से यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा और का मिल जाएगा. देन न्यूक्लियोसाइड से क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड. सो दिस इज़ न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड है. न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर TIDE. तो यहाँ पर क्या होगा? एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, दैट इज़ H3PO4. ठीक है. अपने एंड्स में टूटेगा तो HPO4-3, क्योंकि H3 यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ से आप फॉर्मेशन देख सकते हैं. दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द शुगर, दिस इज़ द फॉस्फेट ग्रुप. तो यहाँ पर
फर्स्ट पोजीशन पर क्या लग रहा है बेस, और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पर क्या लग रहा है आपके फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है। सो अब ये कंप्लीट हो चुका है, दैट विल बिकम न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को यदि हम फॉर्म कर देंगे तो वो पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन बनाएगा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एक्चुअली इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। सो बाय दिस वे ये अपना फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसको 5-3- भी बोला जाता है, 5-3 लिंकेज। 5-3 लिंकेज कैसे कि यहाँ पर फिफ्थ कार्बन से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच होगा थर्ड कार्बन OH से, ठीक है। सो बाय दिस वे, सो ये 5-3 लिंकेज आपके सामने है। तो दैट विल बी द पॉली न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड था, और इसके बाद ही आप जैसे जैसे बहुत सारे लगा देंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। नाउ डबल स्ट्रैंड्स हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर द डीएनए। तो डीएनए के अंदर आप देख सकते हैं कि दो बेस जो आपस में अटैच होते हैं, ए के साथ टी और जी के साथ सी, एडेनिन थाइमिन एंड ग्वानिन के साथ साइटोसिन, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इस तरीके की हेलिकल स्ट्रक्चर देते हैं। सो ये जो ब्लू पट्टी में देख रहे हैं, दिस इज द एक्चुअली बेस होता है किसका, शुगर का, राइबोज शुगर का। यहाँ पर ये बेस है, और ये आप देख सकते हैं कि इसी के साथ ही सारी की सारी फॉर्मेशन हो रही है, and that is called the DNA। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंड्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज अ डबल स्ट्रैंड मीन्स दो थ्रेड्स है, दिस वन थ्रेड एंड सेकंड थ्रेड। तो ये थ्रेड्स लाइक द टू स्ट्रैंड्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर ऑफ द बेस। स्पेसिफिक पेयर इसलिए बोला गया क्योंकि हमेशा यहाँ पर ए के साथ टी और जी के साथ सी ही फॉर्मेशन करेगा। सो दैट्स वाई दे आर स्पेसिफिक। ए के साथ जी कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। एडेनिन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमिन, वेयर एज साइटोसिन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद ग्वानिन, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे आरएनए के ऊपर। सो इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए हेलिक्स आर प्रेजेंट which are not single stranded, sometimes they fold back on themselves to form a double helical structure like this। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। आरएनए की बात हो रही है। आरएनए आर द थ्री टाइप्स, तीन तरह के आरएनए होते हैं। दैट इज mRNA, tRNA एंड tRNA, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। सो यहाँ पर हमने देखा था कि वो यूरेसिल की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी, यहाँ थायमिन प्रेजेंट नहीं होगा। व्हाट आर द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड के जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो क्या है। डीएनए इन द केमिकल बेसिस ऑफ द हेरिडिटी एंड द रिजर्व फॉर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमारी सभी के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, और उसी के अंदर न्यूक्लिक एसिड आपने देखा कि प्रेजेंट होता है। DNA is responsible for the maintaining the identity of the different species of the organism over a million of years, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, मिलियंस ईयर से हमारी जो आइडेंटिटी है वो इसी तरीके से चलती आ रही है। ए डीएनए मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ द सेल्फ डुप्लीकेशन इजीली बना सकता है। डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर टू द डॉटर सेल। एक डीएनए स्ट्रैंड जो है वो डॉटर सेल की तरह फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उसका काम न्यूक्लिक एसिड के हाथों से ही होता है। द प्रोटीन आर synthesis by the various RNA molecule in which cell, but the message for the synthesis of a particular portion protein is DNA present in the DNA, ठीक है। जो मैसेज है पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसिस करने का वो डीएनए के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है।